हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट क्या था। तो आपको तो ये पता ही होगा कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है और इसमें अलग अलग सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा क्यों? तो पीरियड के कॉज थे कि वो जो हाई टैक्स रेट था। दूसरा कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत एक्सप्लॉइटिव थी, फिर उनको एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता था बाय जमींदार एंड मनी लेंडर्स। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक और रीजन था। और फिर फेमाइन और पॉवर्टी वगैरह बहुत हो गई थी। तो इसलिए उनका वो रीजन था रिवोल्ट करने का। फिर आते हैं हमारे आर्टिजियन और हैंडीक्राफ्ट। तो जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स करने लगे किंगडम, तो जो किंगडम से उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था आर्टिजियन और हैंडीक्राफ्ट को, वो बंद हो गया। इसकी वजह से उनका लाइवलीहुड का लॉस होने लगा। फिर आते हैं हम ऑर्थोडॉक्स रिलीजन पे, रिलीजियस लोगों पे। जो क्रिश्चियन कन्वर्जन बढ़ गए थे उस टाइम में बहुत ज्यादा मिशनरी के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो लॉ आए थे उसको इंटरफेरेंस देखा गया था कि अपने रिलीजन के अंदर, जैसे कि हिंदू जैसे विडो रीमैरिज एक्ट और अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, इस सबको इंटरफेरेंस देखा गया था कि हमारे फेथ में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश पॉलिसी आई, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, इसकी वजह से जो नेटिव रूलर थे उनको अपना किंगडम सरेंडर करना पड़ा। जैसे कि झांसी हो गया, अवध हो गया फॉर एग्जाम्पल। फिर हम आते हैं सबसे सिपॉय। सिपॉय जो थे, सिपाही जो थे, अनइक्वल पे था। उसके बाद आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उनको रिलीजियस रिलीजियस अपनी चीजें फॉलो करने को नहीं मिलती थी ना, वो रिलीजियस सिंबल पहन सकते थे। फिर एक आया जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट आया 1956 1856 में, जिसके हिसाब से उनको को कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो दुनिया भर में। तो ये उनके फेथ के खिलाफ था, क्योंकि उनका मानना था कि क्रॉसिंग ऑफ सी, जो है सी को हम क्रॉस करेंगे तो हमारा लॉस ऑफ फेथ इन कास्ट हो जाएगा, तो इसलिए ही इसको उन्होंने अपोज किया। उस जो इंडियन सोल्जर थे उनको हाईएस्ट पोजीशन जो मिलती थी वो डिप्टी सूबेदार की मिलती थी, उससे ज्यादा नहीं मिलती थी। उनको पट्टा जाके फॉलो फॉरेन अलाउंस भी नहीं मिलता था जब वो पंजाब और सिंध में ड्यूटी करते थे। जो मेन ट्रिगर पॉइंट था वो था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जिसमें ये रूमर फैला या सच था पता नहीं, कि जो उसके वो हैं बुलेट्स हैं वो बन रहे थे काऊ और पिग के फैट से। तो इसलिए जो रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम हर्ट हुआ, ये मेन फिगर पॉइंट बना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो गाइस, अब अगली वीडियो में हम कोर्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।